साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आपके लिए शुरू करने वाला हूं रीजनिंग या मानसिक योग्यता तर्क शक्ति की क्लास है। दोस्तों ये जो क्लासेज है ये खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अभी प्री डीएलएड और पीटीईटी का जो एग्ज़ाम देंगे उन स्टूडेंट के लिए क्लासेस शुरू करने वाला हूं मैं, क्योंकि जो एंट्रेंस होते हैं उनमें अधिकतर 2.5 से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही कि भी एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, इसीलिए ये खासकर उनके लिए उपयोगी होने वाली है। जो प्री डीएलएड दे रहे हैं वो इसे ज़रूर देखें। सिंपल तरीके से एकदम ट्रिकी तरीके से यहाँ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब ज़माना वो नहीं रहा है कि इसको लॉन्ग तरीके से सोल्व किया जाए, क्योंकि टाइम मिलता है एग्ज़ाम में कम, यानी लगभग 8 सेकंड में आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, तब जाके आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो इस संदर्भ में ही हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पासा। दोस्तों पासा क्या होता है कि जब हम लूडो खेलते हैं तब उसमें हमें एक पासा या डाइस दिया होता है जिसको हम घुमाते हैं और हमारे वहाँ उसमें 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से लेके कोई भी नंबर या उस पर इस प्रकार डॉट दिए होते हैं। वो पासा कुछ इस प्रकार बना रहता है, उस पर या तो नंबर दिए होंगे, ऐसे डॉट दिए हुए रहते हैं, और जितने हमारे डॉट या नंबर आते हैं उतनी ही हमें हमारी जो गोटी होती है उसको खिसकाना पड़ता है और हम वो उस खेल को सुचारू रूप से खेल पाते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम में हमें ना तो गोटी देंगे ना हमें वहाँ लूडो खेलना है। हमें एग्ज़ाम में यह बताना है, क्वेश्चन क्या आएंगे कि भाई ये जैसे मान लो ये पासा है तो 5 के पीछे कौन सा अक्षर होगा। अब हमें ये तो पता है कि 1 से लेके 6 तक ही होंगे, इनमें से कौन सा होगा। यहाँ 5 है तो हमें पता है कि भाई 5 यहाँ दिख रहा है तो वो 3 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है। तो अब इसके क्या कुछ रूल है, कुछ क्या 3 रूल है। अगर वो हम अच्छी तरीके से याद कर लें तो हमें पासे में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे कोई सा ही एग्जाम हो। तो चलो शुरू करते हैं हम पासा। सबसे पहले पासा 2 प्रकार का होता है। जो डाइस है वो 2 प्रकार का होता है। पहला मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब दिखने में दोनों सेम ही दिखेंगे, कोई अंतर नहीं है। वैसे घन, जैसे घन होता है, क्यूब होता है, वैसा का 4 टाइम्स चौकोर पूरा वैसे होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है साधारण और इसमें। जो साधारण पासा है डाइस है उसमें कोई ज़्यादा वो अंतर नहीं है, जो कि भाई जो कोई नॉर्मल में यार भाई इसमें क्या है ये अलग, नहीं, दोनों सेम है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ मैंने नंबर लिख रखे हैं, मान लो इसमें क्या होगा कि अब जस्ट इसके जो पीछे, यानी पीछे का मतलब इसके जो नीचे वाला होगा या इनके जो पीछे, यानी पीछे वाले नंबर और आगे वाले नंबर। पीछे का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि भाई मान लो ये डाइस है, मान लो तो इसके ये आगे वाला और ये पीछे वाला, इसके ये आगे ये पीछे, ये आगे और ये पीछे, तो इन दोनों आगे पीछे वालों का योग सदैव 7 रहेगा। क्या रहेगा, सदैव ही 7 रहेगा। यानी सीधी सी बात है कि 2 है तो 2 के आगे पीछे क्या होगा 1, 4 के आगे पीछे 3 और 6 के आगे पीछे 1, सॉरी यहाँ 5, यही रहेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड पासे में ये होगा कि भी जो स्टैंडर्ड आइस है उसमें सीधी सी बात है कि आगे और पीछे वाले जो नंबर है वो हमेशा सेम ही, मतलब क्या रहेगा, उनका योग 7 रहेगा। लेकिन साधारण पासे में उल्टा, साधारण पासे में क्या होगा कि भाई जो आगे पीछे का योग 7 नहीं होगा, लेकिन जो पास वाले हैं
जैसे ये दोनों पास वाले हैं तो इनका योग 7 होगा, यानी यहाँ ये और ये इनका योग 7 हो सकता है, इस वाले का योग 7 हो सकता है, लेकिन आगे पीछे वाले का योग 7 नहीं होगा। अगर योग 7 होता है तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर वो अपनी क्लास चेंज कर लेगा, वो स्टैंडर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड में गया। तो अब हमें सोल्व करने हैं इससे क्वेश्चन क्या आते हैं। ये तो हो गई पासे की बात, वो सभी जानते हैं कि पासा क्या है, डाइस क्या है, क्या कहाँ काम आता है, कैसे हम इससे गेम खेलते हैं, जो भी। लेकिन अब हमें इसके क्वेश्चन कौन से आएंगे उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही हम चलेंगे और क्वेश्चन से इसको आगे जारी करेंगे। तो वो मैंने ऐसे बना रखा है ताकि मैं आराम से आपको मतलब आप समझे क्या टॉपिक चल रहा है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, उसी के आधार पे मैं आपको यहाँ रूल भी समझाऊंगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सीधा सीधा आपको ऐसे दो पासे दे देंगे, उन पे लिखे होंगे नंबर। ठीक है, अब वो पासा स्टैंडर्ड भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें पहले ये लेना देना। अगर वो मैं बताऊंगा कि कहाँ यूज होगा तो हमें क्या पहुंच लेंगे वो अब आपको बोल देंगे कि भाई ये जो 5 है इसकी पीछे वाली दीवारी बोल दो, सतह बोल दो, सतह बोल देंगे। सतह पर कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा अंक होगा इसके पीछे वाली सतह पे। अब आप कैसे बताएंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मान लिया कि भाई ये, तो पहले देखो कि ये स्टैंडर्ड है क्या, सीधा पहले जाके यही चेक करना। तो हमने देखा कि भी 3 6 नहीं, या किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा, पास वाली सतहों का योग क्या नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा है। ओके, तो ठीक है ना, सीधा हो गया क्वेश्चन सोल्व कि भी अगर ये स्टैंडर्ड है तो 3 के पीछे क्या होगा 4, क्योंकि भाई पास वाली का नहीं है तो पीछे वाली सतह का तो योग 7 होगा ही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। 6 के पीछे 1 और इस 2 के पीछे 5, यानी 5 के पीछे क्या है 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई इस 5 के पीछे है 2, पीछे वाली सतह पे कौन सा अंक आएगा 2। अब चलो ठीक है, हो गया भाई सोल्व। लेकिन अब क्वेश्चन का तरीका हो जाएगा चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आएगा। ठीक है, याद रखें रूल नंबर फर्स्ट था, वो 3 रूल ही होते हैं ओनली। इसका रूल नंबर फर्स्ट आके स्टैंडर्ड है कि नहीं ये चेक करो, स्टैंडर्ड चेक करना। कर लिया आपने, वो स्टैंडर्ड था आपने सोल्व कर लिया। लेकिन अगर साधारण आ जाए तो क्या कर लोगे, नॉर्मल वाला पासा आ गया तो क्या करोगे, उसका भी इलाज है। मान लो यहाँ 4 है और ये 3 है और ये 6 है, ये लो। ठीक है, तो हमने चेक किया कि भाई हाँ, अब चेक कर लिया, आपको पता चल गया हाँ यार ये तो साधारण है क्योंकि 4 3 का योग ये हो रहा है और ये कौन सा है, ये तो एक साधारण पासा है। अब साधारण पासे में तो वो रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड होता तो हम पीछे का आराम से बता सकते हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं क्या हो, तो उसके लिए रूल चलता है रूल नंबर 2, उभयनिष्ठ सतह या कॉमन रूल। क्या होगा कॉमन रूल में, उभयनिष्ठ क्या है ये देखो, क्योंकि 4 और 3 इसमें उभयनिष्ठ है। तो 4 और 3 जब उभयनिष्ठ होगा तो जो 6 है
उसके पीछे खुद ब खुद 2 हो जाएगा, सीधी बात। ये ट्रिक है, ट्रिक मान लो, रूल मान लो, कुछ भी मान लो। आंख बंद करके आपको 6 के पीछे 2 लिख के आना है कि भाई सीधा, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं। 6 के पीछे क्या है? 2 है, खत्म। आपको यहां सोचना ही नहीं कि भी क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 पे चलते। भाई अगर ऐसे भी हमने पता कर लिया, ठीक है, अभी कॉमन था हमने पता कर लिया, लेकिन अब मान लो भाई कॉमन नहीं आए तो क्या करेंगे? देखो इसको भी कह रहा हूं, सीढ़ियों से बढ़ते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? अब हमें पूछ लिया कि 5 के पीछे पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब हमने यहां देखा, स्टैंडर्ड देख लिया 5 3 8 6, नहीं तो मानक न तो ये मतलब सीधा सा कहे तो भी ये स्टैंडर्ड पासा है ही नहीं, होता तो भी क्या कर लेते, फिर भी कुछ ना कुछ करते। कॉमन देखा तो कॉमन तो सिर्फ 1 आ रहा। अब क्या करेंगे भैया? तो इसका भी इलाज है अपने। अब हम क्या करेंगे कि ये लो भैया, ये आपका वापस में यहां बना देता हूं एक बार बड़े से। ठीक है, अब एक ही रहा ना, अब तो कॉमन भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, इसके लिए चलता है क्लॉकवाइज रूल। ठीक है, क्लॉकवाइज रूल क्या है? यानी घड़ी की दिशा में घुमाना। घड़ी की दिशा में कैसे घुमाना? अब क्या क्वेश्चन आएगा तो एक तो कॉमन देगा। देखो क्वेश्चन दे रहा है तो उसको अपना क्वेश्चन डिलीट थोड़ी करवाना है। क्वेश्चन देगा तो वो कुछ ना कुछ तो देगा ना, ताकि हम अपना तरीका या अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकें। तो अब यहां पे हमने देखा कि भैया एक कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा? एक कॉमन आ रहा। क्या आ रहा? दोनों में 3। तो उसकी घड़ी की दिशा में चलो, यानी घड़ी कैसे घूमती? ऐसे। चलो भाई उसकी दिशा में हम चले और उसको यहां लिख दो 3 1 और ये अपना 5। ठीक है, लिख दिया भैया। इसका भी ऐसे ही करो, इसका घड़ी की दिशा ऐसे होगी तो 3 2 और 6, यही है। तो बस तो क्या होगा? यहाँ 5 के पीछे 6 होगा, और ये जो कॉमन आ रहा है ना, उसमें देख लो कौन सा छूट रहा है, इसमें से 4। तो कौन आएगा? 3 के पीछे 4 आ जाएगा। देखो वो तो यहाँ नहीं पूछ रहा, लेकिन 5 के पीछे क्या आएगा? 6। नहीं, एक कॉमन है तो पकड़ लो। अब आपके दिमाग में आ रहा है अगर कॉमन नहीं दिया, 2 कॉमन नहीं दिए तो क्या करेंगे? नहीं, वो देगा, उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, वो देगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है या जो क्वेश्चन आते आ रहे हैं तो वो आएगा, क्योंकि उनको भी जो क्वेश्चन जिस तरीके से सोल्व होगा वैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये ना सोचे कि यार नहीं आया तो क्या करेंगे। हो गया ना रूल, तीनों रूल। क्या है तीनों रूल? एक बार मैं आपको तीनों रूल बता देता हूं। देखो पहला रूल तो चेक करो कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो स्टैंडर्ड चेक करना। रूल नंबर सेकंड है कॉमन ढूंढना। ठीक है, अब कॉमन ढूंढना, दो कॉमन ढूंढ लिया तो तीसरा ऑब्वियसली उसके पीछे वाली स्तर का हो गया। और जो तीसरा है वो है एक कॉमन ढूंढना और घड़ी की दिशा में चलना। ये होता ना क्लॉकवाइज वॉकिंग बोल सकते हैं हम इसको, चलना। ओके सा, ये हो गया अपना क्वेश्चन। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों ट्रिक। अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी क्या है कि एक से अधिक डाइस दे देते हैं। आपने देखा होगा कि 3 डाइस दे रखे हैं, 4 डाइस दे रखे हैं, 5 डाइस दे रखे हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि ये यहाँ पे
इनमें क्या हो रहा है कि आपको वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा मान लो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूछ रहा, मान लो वो क्वेश्चन उसने पूछा कि 5 के पीछे क्या होगा, तो अब आपको क्या करना है, वही कॉमन ढूंढ। अब आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसने दे रखे होंगे, आप तो वो पकड़ो ना जहाँ आपको जहाँ 5 दिख रहा है, 5 पकड़ा, हमने देखा कि यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो चलो 2 से घड़ी की दिशा में चलो भैया, ये लो 2 4 3 और 2 5 1, हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व। हमें वहां जाने, अब चलो मैं यहां भी चला जाऊं, देखो मैं यहां भी जाता हूं, चलो घड़ी की दिशा में, तो 2 5 1 मिनट। अगर इधर से दे रखा होगा तो वैसे तो अलग ही अंक देगा, अगर देगा तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, वो भी सेम टू सेम होगा, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, हमें तो एक ही पकड़ना है क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, सीधी सी बात है। तो मैं कह रहा हूं जिसको आप समझो कि भाई क्या क्वेश्चन आएंगे, ये जो 3 क्वेश्चन या 3 रूल थे वो थे बंद पासे से, कि भाई पासा बंद है और हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना। लेकिन क्वेश्चन अब थोड़े बदलने भी लग गए। अब क्या करते हैं, अब वो हमें एक ओपन पासा दे देते हैं। ओपन पासा कैसे भी, पासा खुल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 सतह होती है ना, 1 2 3, और मान लो 1 यहाँ दे दी, 1 यहाँ दे दी, यहाँ नंबर लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 5, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 6। अब वो कहेगा, अब वो क्या करेगा कि यहाँ पासे दिए हुए रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में 4 पासे देंगे, चारों पासे में बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 पासे दिए हुए रहेगा और बोलेगा कि भाई कौन से पासे के पीछे, मतलब इस ओपन पासे को अगर हम बंद करें, क्वेश्चन क्या है कि इस ओपन पासे को बंद करें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है भैया, आकृति प्राप्त होगी तो आकृति देंगे, कौन सी भी आकृति, जो भी आकृति आएगी वो देंगे हम, क्यों नहीं देंगे। हाँ ठीक है, चलो देते हैं। तो इसमें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो सोल्व करते हैं। तो देखो सीधा सा, पहले इसको पकड़ो, ये 1 नंबर हमारे, ये नहीं यार, हमारे 1 नंबर पे यार, तो 1 छोड़ के 1, ठीक है, 1 छोड़ करके 1, यानी इस 4 के पीछे क्या होगा 2, 5 के पीछे 1 और 3 के पीछे 6। वो रूल कहां लगेगा, सिर्फ यहां, फिर शेष बचा जो वहां चला जाएगा, यानी 1 के पीछे 1 जाना है, 1 छोड़कर 1 जाओ, वो ही होगा। अब तो यहां हमें पता चल रहा है कि मान लो ये 4 है और यहां 5 है और यहां 3 है, और यहां मुझे दे दिया 1 मिनट, सही है, 1 6 5 4 2 1 1 3 और 6। अब एक और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो इसके पीछे है, जो इस डाइस के पीछे, वो हम कभी नहीं देख सकते, ये हमें पता है, हम उसे नहीं देख सकते। भाई कैसे देखेंगे हम उसे, क्योंकि वो तो इसके पीछे ना, मान लो एक बार के लिए इसको मान लो, तो यहां मान लो 5 है, तो यहां जो भी है वो आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिखे, कैसे देख लोगे, नहीं देख पाओगे। तो क्या करना है आपको, ये भी आपको रूल ध्यान रखना है कि भाई जो पीछे है उसको नहीं देख पाएंगे। तो चलो हम ढूंढते हैं, यानी एक बार में हम एक ही साइड के देख पाएंगे, यानी ये जैसे ये साइड है तो हम यहां से देख रहे हैं कि 4 5 और 3, 4 5 और 3 है, इनको हम दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें चलो 5 6 1, यानी यूं देखें तो 5 के पीछे 1 है, क्या हम इस 1 को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये हमारा कैंसिल। यहाँ हो
4 2, क्या हम इस 2 को नहीं देख सकते ना? एक बार में हम सिर्फ सामने वाले ही देख सकते, इधर वाले नहीं देख, क्योंकि पीछे वाला कैसे देख लोगे? पीछे वाला देखोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा, उसका पीछे वाला आ जाएगा। तो यहां जैसे ये 2 आया, मैंने कहा कैंसिल। अब यहां आओ, 3 वाला जो 6 ये दिख रहा था, ये भी कैंसिल। तो ये वाला हमारा सही आंसर। तो ये है बंद पासे को सोल्व करना। चलो अब ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां मैं संख्या ऐसे चेंज कर देता हूं। तो अब क्या करेंगे, सेम वैसा वापस वही, 1 के पीछे 1, यानी यहां 4 के पीछे अब थोड़ा 3 और 5 के पीछे 1 और 2 के पीछे 6। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, वही देखो कहीं आपको दिख रहा है क्या 4 5 2 एक साथ दिख रहा है क्या? ठीक है, मान लो मैं इसको एक बार के लिए इसको कर देता हूं ताकि हम इसको सोल्व कर सके। ठीक, आपको दिख रहा है 4 5 2। तो चलो क्वेश्चन सोल्व करें। देखो 4 5 2 मुझे यहां दिख रहा है 4 5 2, मैं ये मेरे को दिखेंगे क्योंकि ये एक साइड में दिख सकते, लेकिन उसके पीछे वाला मतलब 5 के पीछे 1 है, तो वो मुझे कभी नहीं दिखेगा। जैसे ये अब मुझे 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है, यानी ये वाली आकृति नहीं हो सकती। जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये वाली आकृति नहीं बनेगी, लेकिन मैं इसको देखूं तो 4 5 2 यानी ये वाली आकृति बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मैं एक वाली सत्य को मैं पीछे वाले 1 के पीछे जो 5 है मैं उसको कभी नहीं देख सकता। अगर मैं उसका 2D व्यू देखूं, ऐसे जैसे मेरे सामने ये पासा पड़ा था, यहाँ 5 है तो उसके पीछे 2 है, तो मैं उस 2 को नहीं देख सकता हूँ। एक साइड से, इस साइड से मैं उसको नहीं देख सकता हूँ। तो कौन सा वाला सही हो गया? इसको देखें तो अब 2 के पीछे क्या 6, वो 6 दिखाई दे रहा है, जबकि वो नहीं दिखाई देगा। और यहां चलो तो 4 के पीछे 3 है जो मुझे दिखाई दे रहा, तो गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भाई ये वाला। तो ऐसे आपको एक बंद मतलब खुला हुआ पासा दे देंगे, उसको हमें बंद करना है और उसको बंद करके हमें वो आकृति ढूंढनी है। तो सीधा सा 1 को छोड़ के 1 बना लो। और ये अब ये चाहे यहां भी लगा होता, मान लो ये यहां भी लगा होता, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये कहीं भी लगाओ, हमें पहले सीधी लाइन पकड़नी है। अब चाहे कभी कभी वैसे में खड़ा भी दे देते हैं ऐसे। वो क्या करते हैं कि हमारा थोड़ा जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने के लिए करते, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते। चेंज क्या करेंगे कि ऐसे बना देंगे, 1 2 3, मान लो यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, यहां लिख दिया 2 3 4 5 6 और 3, सॉरी 1। तो अब वो हमें पूछेंगे कि इनके पीछे क्या होगा, तो 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 5 और 6 के पीछे 1, यानी 2 के पीछे 3 और 4, 3 के पीछे 5 और 6 के पीछे 1। अब वो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 6 के पीछे वाले स्टेप पे कौन सा नंबर होगा, तो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। या फिर वो क्या करेगा कि इनको बंद कर देगा, 2 3 6, तो ये वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी कि भाई इसमें ये खुली आकृति ये सही है एक बार के लिए। तो क्वेश्चन खुले में से वो 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एक तो पूछेगा कि भाई कौन सा, यानी कौन सा अंक पीछे है, या फिर कौन सी बंद आकृति सही है। यानी अगर मैं मान लो भाई ये जो पासा है वो कागज का बना हुआ डिब्बे का, तो अगर मैं उनको वापस चिपकाऊं तो जब मैं चिपकाऊंगा तो कौन से नंबर किसके पीछे आएंगे, तो भी हमें वही चलना है, 1 छोड़कर 1। और अगर वो हमसे पूछे कि भाई किसके पीछे क्या होगा, तो भी ये रूल होगा। जाते ऐसे लिख लो, जैसे वो बना हुआ तो 6 से लिख लो, और इसमें मात्र 8 सेकंड का ही टाइम लगेगा। आप चाहे तो सोल्व करके देख लेना, अगर ये ट्रिक के तीनों याद है। बंद वाले के 3, पहला स्टैंडर्ड देखो, 2 कॉमन ढूंढो और 1 कॉमन ढूंढो और क्लॉकवाइज चलो, ओपन में 1 के बाद 1। ये वाले में हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला सदैव ही पीछे रहता है। ये अगर ये पूछ रहा तो आंख बंद करके ये लिख दो। तो ऐसे करके यहाँ पे जो रीजनिंग का टॉपिक डाइस या पासा वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो होगा वो गन या क्यूब होगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन ये थोड़ा शुरू से आपको पृष्ठभूमि देने के लिए मैंने इसको सोल्व किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।